जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र मानी जाती है। इस बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी 3 मार्च शुक्रवार को है। इस एकादशी को अमल की एकादशी व रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी लेकर आए थे। वह काशीवासियों ने गुलाल और रंग से उनका स्वागत किया था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के फल के साथ की जाती है। वह आंवले के वृक्ष को धूप दीप भोग इत्यादि अर्पित करके पूजा की जाती है। तो आइए श्रवण करते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे देवकी नंदन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है व इसका क्या माहात्म्य है, आप बताने की कृपा करें। तब प्रभु श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, आपका प्रश्न उत्तम है। प्राचीन काल में यह प्रश्न राजा मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। आमल की एकादशी का व्रत करने वाले विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। राजा मानधाता ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह आमल की एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, पृथ्वी पर आमल की अर्थात आंवले का वृक्ष है जो सभी पापों से मुक्त करता है। भगवान विष्णु के श्रीमुख से जब चंद्रमा के जैसे क्रांति युक्त एक बिंदु उत्पन्न हुआ, वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उससे आमल की अर्थात आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों में श्रेष्ठ माना जाता है। आंवले के वृक्ष में पीपल के वृक्ष की तरह भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य करें। प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर था। वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग रहते थे। नगर में हमेशा पूजा, जप, तप आदि कार्य होते रहते थे। उस नगर में कोई भी दुर्व्यसनी व पापात्मा नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवशी राजा राज्य करता था। वह बहुत विद्वान व धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। वहाँ की प्रजा भगवान विष्णु की उपासक थी, इसलिए सभी प्रजाजन एकादशी का उपवास किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई तो राजा सहित सभी प्रजाजनों ने आमल की एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापना करके धूप दीप नैवेद्य आदि सभी सामग्रियों सहित एकादशी के दिन आंवले का पूजन किया। राजा के द्वारा वृक्ष को जल, छत्र, सोना, हीरे, सुगंधित धूप बत्ती आदि सभी सामग्रियां अर्पित की गई व प्रार्थना भी की गई। उस दिन पूरी रात्रि के दौरान राजा ने प्रजा के साथ उस स्थान पर रहकर जागरण व कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करने वाला, परिवार को पालने वाला एक दुष्ट व निर्दयी शिकारी वहां पर आया। पशुओं के पीछे पीछे दौड़ते वह निर्दयी शिकारी थकान से ग्रस्त शिकारी ने उस स्थान पर विश्राम करने की सोची। जैसे ही वह पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा प्रजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहा है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वह शिकारी उस पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात्रि वहीं बैठा रहा। वह पूजन कार्यों को देखता हुआ कथा श्रवण भी करता रहा। दूसरे दिन राजा ने एकादशी व्रत का पालना किया और प्रजा के साथ वापस नगर प्रस्थान कर गया। इधर शिकारी भी घर लौट गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और उसे स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। वह दूसरे जन्म में यह शिकारी
जयंती नामक नगरी के राजा विदुरथ का पुत्र वसुरथ बना। यह उपलब्धि इस शिकारी को इसलिए मिली कि क्योंकि उसने अनजाने में ही आमल की एकादशी को रात्रि जागरण किया था व प्रभु कथा का श्रवण किया था। इसलिए इस जन्म में राजा वसुरथ बहुत शक्तिशाली व तेजस्वी था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा को संतान की भांति रखता था। एक दिन राजा वन में भटक गया और चारों तरफ गहरा जंगल था और अंधेरा ही अंधेरा था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। थककर राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने आया। थोड़ी देर में ही राजा को तो नींद आ गई। उसी क्षण वहाँ कुछ आदिवासी आ गए और आपस में बात करने लगे कि यह तो हमारा शत्रु है, चलो इसे मार देते हैं। यह विचार करके सभी अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ वहां आ गए और राजा पर प्रहार करने लगे। लेकिन यह क्या, राजा को तो कोई भी शस्त्र छू भी नहीं पा रहा था और यह देखकर वे सभी हैरान और परेशान हो गए। अब उन्होंने दूसरा उपाय सोचा। उसी क्षण राजा के शरीर में से एक देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी, परंतु क्रोध में होने के कारण उसके नेत्र लाल थे। वह साक्षात माँ दुर्गा स्वरूपा लग रही थी। उसने अपने चक्र से सभी आदिवासियों को मार डाला। उसी समय राजा वसुरथ निद्रा से उठ गए। उन्होंने अपने शत्रुओं को वहां मृत अवस्था में देखा तो उन्हें घोर अचरज हुआ और सोचने लगे कि आखिर किसने मेरी मदद की है। तो उसी क्षण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो सभी की रक्षा करते हैं, जो निष्काम भाव से प्रभु की शरण में आते हैं। यह सुनकर राजा समझ गए कि परम दयालु प्रभु विष्णु की कृपा उनके ऊपर हुई है। राजा वापस अपने नगर गए। वह अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। कथा पूर्ण करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजा मानधाता, जो भी इस आमल की एकादशी का उपवास करते हैं वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।